हम भारतवासियों का जीवन तो राम के बिना चल ही नहीं सकता। हमारे भारत के प्रथम स्वर राम ही है। प्रातः काल लोग उठते हैं तो आपस में क्या कहते हैं, भैया राम राम। और आप सब लोग तो जयपुर से आए हैं, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, है ना। यहां तो आरंभ ही राम राम से। अच्छा, जीवन का आरंभ भी राम राम से। जन्म किसी का हो गीत राम के, विवाह किसी का हो गीत राम के, है ना, राम राम। और दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो अपने जीवन में कभी राम न कहा हो, सब राम कहते हैं। आराम कोई कहे तो भी राम उसमें है, विश्राम कहे उसमें भी राम है, कुछ धर्म वाले हराम कहते हैं तो उसमें भी राम है ना। राम के बिना कहां जीवन चल सकता है। अरे राम के बिना तो मशीन भी नहीं चलती। उसको भले अंग्रेजी में रैम कहते हैं, इतना जीबी रैम है, RAM, वो भी तो राम ही है, प्रोनाउंसिएशन भले अलग हो। तो राम के बिना तो मशीन भी नहीं चल रही आजकल, कोई कंप्यूटर नहीं चल रहा है, उसमें भी इतने जीबी का रैम चाहिए। राम के बिना हमारा जीवन नहीं हो सकता। हमारे भारत के गांवों में भी आज अनाज तौलते हैं तो पहले राम कहते हैं, फिर 2 कहते हैं, फिर 3 कहते हैं, लेकिन पहले राम ही कहते हैं। और कोई दुनिया छोड़कर जब जाने लगे तो भी क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और किसी नाम का स्मरण नहीं करते। राम हमारे जीवन में ही नहीं है, राम हमारे सांसों में अनुस्यूत है। राम के बिना हमारा जीवन नहीं हो सकता। भगवान श्री राम रहे, उन्होंने तो धर्म की स्थापना की ही, लेकिन राम जी जब चले गए तो उनका चरित्र आज भी धर्म की स्थापना कर रहा है। श्री राम का चरित्र सबके जीवन में है, और जिसके जीवन में राम का चरित्र अवतरित हो गया है, सच्चे अर्थों में वह साधु है, सच्चे अर्थों में उसमें मनुष्यत्व है, सच्चे अर्थों में उसमें मानवता है। मानवों के लिए क्या आदर्श है, वेदव्यास महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं, रामावतार का प्रयोजन मर्त्यावतारस्तुहमर्त शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलम विभो। राम जी के अवतार का प्रयोजन ही है मानवों को अच्छी चरित्र का शिक्षा देना। ये राम जी के अवतार का प्रयोजन ही है। रावण मंदोदरी से बार बार कहता था, मंदोदरी अरे प्रिया तू डरती क्यों है, डर मत, तुझे क्यों लगता है कि श्री राम मुझसे जीत पाएंगे। राम के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। उम्र में राम से अधिक हूं, ज्ञान में राम से अधिक हूं, युद्ध के अनुभव में राम से अधिक हूं। मैंने जितनी लड़ाई लड़ी है श्री राम ने नहीं लड़ी है। वैभव में अयोध्या से 1000 गुना बड़ा वैभव लंका का है, सोने की नगरी है लंका। वहां एक सरयू नदी है, हमारी लंका तो चारों ओर से समुद्र से ही घिरी हुई है। क्या है राम के पास जो राम जीतेंगे। और एक दिन एक क्षण आया जब रावण की मृत्यु हुई और राम की विजय हुई। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, मंदोदरी आई है, रावण का शव पड़ा है रणांगन में, रोते हुए कहती है, महाराज आप कहते थे कि मंदोदरी किसी परपुरुष के सामने बिना घूंघट के मत आना, देखो आज तुम्हारी मंदोदरी बिना घूंघट के तुम्हारे पास रो रही है, उठकर घूंघट तो डाल दो। बड़ा विलाप है मंदोदरी का। लेकिन उस विलाप के क्रम में मंदोदरी एक बात कहती है जो महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं। मंदोदरी कहती है, महाराज आप कहते थे ना राम के पास क्या है जो मेरे पास नहीं है। मैं जीवन भर समझाती रही लेकिन आप नहीं समझे, लेकिन मरने के बाद भी एक बार कहना चाहती हूं, आपने त्रिभुवन को जीत लिया लेकिन आपने अपने इंद्रिय को नहीं जीता। बहुत महत्वपूर्ण बात है। त्रिभुवनम तो याजित्वा, आपने त्रिभुवन जीता और इंद्रियों को नहीं जीता। कोई त्रिभुवन जीत सकता है, आसान हो सकता है, लेकिन अपने इंद्रियों को जीतना उससे कठिन है। राम ने इंद्रियों को जीता है।
आप पूछते थे क्या है राम के पास? आज मैं कहती हूं राम के पास चरित्र का बल है और आपके पास चरित्र का बल नहीं था। आपके पास सब कुछ हो और चरित्र का बल ना हो तो आप जीवन के प्रत्येक युद्ध में पराजित ही होंगे। आपके पास कुछ भी ना हो और चरित्र का बल हो तो आप जीवन के प्रत्येक युद्ध में विजयी होते हैं। अंग्रेजी की भी एक कहावत है, सब कुछ आपका चला जाए लेकिन कुछ नहीं जाएगा, लेकिन कैरेक्टर इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस। जिसका चरित्र चला गया उसका सब कुछ चला गया। राम का जीवन चरित्र का उच्चतम मानदंड है। वेदव्यास जी कहते हैं ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय आर्य लक्षण शीलव्रताय। इसमें एक शब्द है साधुवाद निकषणाय। साधुवाद का निकष कौन है, कसौटी कौन है? जैसे सोना 24 कैरेट हो तो खरा मानते हैं, वैसे राम के चरित्र पर यदि हमारा जीवन कस दिया जाए और उस पर यदि हम खरा उतरते हैं तभी हमारा जीवन भी श्रेष्ठ माना जाएगा। साधुवाद का निकष है राम का जीवन। भगवान श्री राम को चरित्र नायक बना करके 1-2 नहीं, 1000-2000 नहीं, 1,00,000-2,00,000 नहीं, करोड़ों रामायण की रचना हुई। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम। 100 प्रविस्तरम, 100 करोड़ रामायण की रचना हुई। आप विचार करो, आज तक किसी को नायक बनाकर इतने ग्रंथ की रचना हुई क्या? 100 करोड़ केवल रामायण। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि रामायण 100 करोड़ ही है, इतना ही मत समझ लेना। रामायण शतकोटि अपारा, माने पार नहीं है कि कितने रामायणों की रचना हुई, इतने रामायण की रचना हुई। लेकिन एक प्रश्न उठता होगा आपके मन में कि सबसे पहले किसने रामायण की रचना की? सबसे पहले काव्य में अपनी तूलिका से रामचरित्र को किसने उतारा? कौन है वह महान कवि जिसको यह सौभाग्य मिला? जब आप इसकी गवेषणा करेंगे, जब आप इसकी खोज करेंगे, जब आप इस पर रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे भगवान श्री रावण के पावन चरित्र को सबसे पहले किसी ने अपनी लेखनी में उतारा तो उनका नाम है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ही संसार के प्रथम कवि हैं और उन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की उसी का नाम है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। संसार का पहला काव्य लिखा गया रामायण। सबसे पहले वेद थे। वेद के बाद यदि कोई काव्य प्रकट हुआ तो वह है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। इसलिए वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य कहा जाता है और महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। जितने भी ग्रंथकार हुए सबने महर्षि वाल्मीकि के ही उच्छिष्ट प्रसाद को लेकर के रामचरित्र के विषय में कुछ लिखा है। राम जी के चरित्र को लेकर बहुत से ग्रंथों की रचना हुई। आज जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है श्री रामचरित्र को गाने वाला वह श्री रामचरितमानस। उसका नाम क्या है? रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं लिखते हैं कि भगवान शिव ने इसकी रचना करके अपने मानस में रखा और इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस।